आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 में यह लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने इस प्रार्थना को हमको सिखाया कि इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इस प्रार्थना को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस रीति से तुमको प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, मालूम है सब कुछ उसको, जो हुआ वो भी मालूम है, जो होने वाला वो भी मालूम है, क्योंकि धरती पर परमेश्वर का नहीं शैतान का राज्य है, और जब राज्य शैतान का है तो शैतान काम करेगा ही करेगा। आज जैसे कि 14 फरवरी 2026 है, तो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे CRF के 40 जवान शहीद हुए थे। उस घटना को अंजाम देने वाला जो आदिल नाम का एक आतंकी था, उस व्यक्ति ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिया था कि जब तक, या उसमें रिकॉर्डिंग में ये लिखा था कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त मैं जन्नत में मजे लूट रहा हूँगा। आदिल कश्मीर का रहने वाला था। ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि जिस समय ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा उस समय में जन्नत में मजे लूट रहा हूँ। मतलब कि 40 जवानों को मार कर उनकी पत्नियों को विधवा कर दिया, माओ को, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया। इतना गलत करने के बाद वो क्या बोल रहा है, वो इस बात को बोल रहा, कहता है कि मैं जन्नत में मजे लूट रहा हूँगा। कि समझ में नहीं आता, जबकि किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप बात करेंगे तो यही मालूम पड़ता उनकी बातों से। जब कहेंगे कि सारी दुनिया को बनाने वाला कौन है, मुस्लिम से बात करेंगे तो कहेंगे अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया। ओके, किसी हिंदू व्यक्ति से बात करेंगे कि हमारे ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है। ओके, हम कहते हैं कि सारी दुनिया को हमारे ईश्वर ने बनाया। तो हर व्यक्ति कह ही रहा है, हम ये ना सोच करके कि उसने नहीं, हमारे ही ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। तो हम सारी दुनिया जब उसी परमेश्वर की बनाई हुई है, और वो परमेश्वर मेरा पिता है, जब वो परमेश्वर मेरा पिता है तो वो बाकी लोग जो मेरे कौन हो गए, भाई बहन हो गए। अब जब वो मेरे भाई बहन हो गए और मैं उनको मार रहा हूं, तो फिर वो कैसा बाप है जो इस बात को कहेगा कि यदि तुम अपने दुश्मनों को मार दोगे, मौत के घाट उतार दोगे, तो ऐसा करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ऐसा तो कोई धर्म नहीं सिखा सकता। ये वही आतंकी लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। ओके, अब देखिएगा कि जो लोग उसमें शहीद हुए हैं, कितने लोग तो गरीब होते हैं, कितने लोग तो मेहनत करते हैं, कर्जा लेकर के कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर उनको लगता है कि जब एक बार नौकरी हमारी लग जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कर्जे को उतार देंगे, फिर मेरी बहन है मैं तेरी शादी कर दूंगा, बड़े छोटे भाई है मेरे उनकी पढ़ाई को करा दूंगा, और जो माँ बीमार रहती है उसका जो ऑपरेशन होना है मैं ऑपरेशन कराऊंगा। बहुत सारी बातें इसमें छिपी हुई होती हैं, बहुत दुख का विषय होता है। 40 जवान शहीद हुए, और एक व्यक्ति कह रहा है कि जब तुमको ये वीडियो मिलेगा उस समय तुम क्या जानते हो, तुम्हें नहीं पता है, मैं जानता हूं कि मैं उस समय जन्नत में मजे लूट रहा हूँ। किस तरह की घटिया मानसिकता के लोग दुनिया में रहते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे परमेश्वर तेरा राज्य आए। क्योंकि राज्य किसका राज्य है, ईश्वर का राज्य धरती पर नहीं है, धरती पर शैतान का राज्य है। क्योंकि अगर धरती पर ईश्वर का राज्य होता, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म ना होता, ये व्यभिचार ना होता, पाप ना होता, गड़बड़ी ना होती, सगा भाई सगे भाई को थोड़ी सी जमीन के पैसे के लिए मार देता है, हर दिन दुख और मुसीबत की न्यूज हम सुनते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर यीशु ने कहा कि धरती पर राज्य शैतान का, ईश्वर का नहीं है। इसीलिए ये प्रार्थना
प्रार्थना की जा रही है, इस रीति से तुम परमेश्वर से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। इसका मतलब उसकी इच्छा यहाँ पूरी नहीं है अभी भी। इस रीति से हमको प्रार्थना करना, ताकि वो लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, उनका जीवन बदले, उनका मन बदले। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हम प्रार्थना करें उन परिवार वालों के लिए जो शहीद हो गए हैं, वो तो ईश्वर के पास चले गए, परंतु उनके परिवार के लोग, किसी की पत्नी, बहन, माँ, बाप, बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप जो है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, परमेश्वर उनकी जो भी जरूरत है आप उनको पूरा करें प्रभु जी। और इस तरह की सोच के, घटिया सोच के, जैसे ये आदिल अहमद नाम का व्यक्ति जो इस बात को बोल रहा था, ये ऐसी सोच के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके मन को बदले। एक कट्टर व्यक्ति बाइबल में था जिसका नाम शाऊल था, परमेश्वर का सामना उससे हुआ और वो शाऊल से पौलुस बन गया। आमीन। ये चीज ना, उस शाऊल से पौलुस बन गया। ये कब हुआ? जब परमेश्वर का सामना उससे हुआ। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, और प्रार्थना करें हे परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर परमेश्वर इस धरती पर हो जाए। परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है प्रभु राजा। हम इस प्रार्थना को करें और प्रभु का धन्यवाद दें और कहें हे परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले खुदावन। और आपने कहा था कि परमेश्वर से, खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि मजदूर थोड़े हैं और खेत पक्के हुए हैं, उनको काटने के लिए मजदूर भेज। हमको परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक कहा, पृथ्वी की ज्योति कहा है, और हम नमक बने। हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एलिया नबी ने जब प्रार्थना की कि बारिश नहीं होनी चाहिए, तो 3.5 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं हुई थी। प्रार्थना का सामर्थ्य देखिएगा। और उसी एलिया ने जब प्रार्थना की तो फिर बारिश हुई। इसलिए हम प्रार्थना करें। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग, जो वो लिख रहा है कि जो एलिया है वो भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और बारिश नहीं हुई। और जब दोबारा प्रार्थना की तो बारिश हुई। हम कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था और हम भी वही हैं। इसमें ऐसा स्पेशल है, वो स्पेशल है, लेकिन प्रभु उसमें ये नहीं कह रहा कि वो सीनियर है और तुम जूनियर हो। यदि तुम उस रीति से प्रार्थना करोगे तुम भी उसके समान हो सकते हो। तुम भी प्रार्थना करोगे और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके जवाब देगा। और सच में तुम्हारे शहर में, तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे देश में परमेश्वर शांति को स्थापित करेगा और अंधकार मिट जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पुलवामा अटैक में जो 40 जवान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों, उनके बच्चों के लिए, पत्नियों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनको शांति दें। परमेश्वर उनकी जो जरूरत है उसको आप पूरा करें प्रभु जी। और जो इस तरह की मानसिकता के घटिया सोच के लोग हैं, शैतान जिनको उलझा देता है, छोटे छोटे लड़कों को पकड़ करके वो आतंकी बनाते हैं, उनके दिमाग में इस तरह की बातें डाल देते हैं कि यदि तुम अपने दुश्मनों को मारोगे, क्योंकि तुम अगर अपने दुश्मनों को मारोगे ऐसा करने से अल्लाह खुश होगा, तुम्हें जन्नत देगा। इस तरह की सोच उनके अंदर डाल देते हैं। ऐसी सोच के लोग भी परमेश्वर आपके शरण में आए, उनका मन बदले, उनका जीवन बदले परमेश्वर, ताकि वो सत्य को जाने, स्वतंत्र हो और परमेश्वर तेरा राज्य धरती पर हर एक व्यक्ति के जीवन से हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए। पवित्र प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर हो जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।